Good morning, dear students. Now today we are going to start introduction part of triangles. हमने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था. ये चैप्टर भी उसी से रिलेटेड है, बट इसके अंदर हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दोनों के बारे में देखेंगे. सिमिलैरिटी क्या होती है? अगर हम देखें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल, दोनों वर्ड्स सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर इनकी कंडीशंस देखी जाए तो कुछ कंडीशंस सेम होती हैं, बट सिमिलैरिटी में एक कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है. अगर हम देखें केवल ट्रायंगल्स की बात करें, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ट्रायंगल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल ही सिमिलर होते हैं, ऐसा नहीं है. कोई भी पॉलीगन हो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं. ठीक है. अब इसके अंदर अगर आप बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन से शुरू करती हूँ मैं, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा. अगर हम सिमिलैरिटी की डेफिनेशन देखें कि आखिर सिमिलर पॉलीगन्स होते क्या हैं, तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. दो पॉलीगन जिनकी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स सेम हैं, वो सिमिलर होंगे अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. उनके जितने भी एंगल्स हैं वो इक्वल हों. ठीक है. तो ये कंडीशन तो हम कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ते थे. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के भी सारे एंगल्स बराबर होते हैं. ठीक है. बट इसके अंदर जो सेकंड कंडीशन है वो सिमिलैरिटी में अलग होती है. वो कंडीशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. यहाँ पर इक्वल नहीं बोला है, जबकि कॉन्ग्रुएंसी के अंदर जो साइड्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? अगर हम दो ट्रायंगल्स लें और उन्हें कट करें, पेपर पर बनाकर कट करें, और उन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखें, तो वो एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेंगे या ढक लेंगे. मतलब दोनों शेप में, साइज में दोनों ट्रायंगल्स बराबर होने चाहिए, तब हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलेंगे. बट सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता. सिमिलैरिटी में एंगल्स सारे बराबर होने चाहिए, लेकिन साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए. रेशियो मतलब, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. देखिए नाउ, अब इसके अंदर आप देखो, वी हैव टू ट्राइंगल्स, ओके, बट दे बोथ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. वाई? बिकॉज इस ट्राइंगल को अगर आप देखो तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है. तीनों एंगल्स बराबर होने से कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाते, उनकी साइड्स भी बराबर होनी चाहिए. ठीक है. अब इसके अंदर तीनों एंगल्स बराबर होने से ही ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं हो जाएंगे, इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए. ठीक है. अब कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है ये दोनों ट्रायंगल, तो हम देखते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. अब पहली बात तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, अगर मैंने ये शेप लिया और ये शेप लिया, शेप नंबर 1 एंड शेप नंबर 2, इस शेप के अंदर एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल डी के. एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल डी, एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल ई, और एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल एफ. तो ये तीनों क्या होने चाहिए? इक्वल. पहली कंडीशन तो ये फुलफिल हो गई इन दोनों शेप्स में. नाउ सेकंड कंडीशन कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है या नहीं. अब आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है, ये हम थ्योरम्स में भी यूज़ करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस में यही यूज़ होगा. रेशियो इन द सेंस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं? पहले तो ये देख लो, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग है डी ई, बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ई एफ, और ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है डी एफ. ठीक है. अब हम इन्हें किस तरीके से लिखेंगे, इनका रेशियो कैसे देखेंगे? ए बी 2 सेंटीमीटर है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ई, ए बी अपॉन डी ई. ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो देखना है. इसका रेशियो क्या इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के? अब इन दोनों का रेशियो क्या इक्वल है सी ए और एफ डी के? ठीक है. अब इनका मेजरमेंट जो मैंने लिखा हुआ है, सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, दिस इज 6, दिस इज 4, 4, 2, 2, इस तरीके से हमने वैल्यूज़ पुट की. ए बी 2 सेंटीमीटर, डी ई 4 सेंटीमीटर. नाउ देन बी सी 3 सेंटीमीटर, ई एफ 6 सेंटीमीटर, सी ए 2 सेंटीमीटर एंड एफ डी 4 सेंटीमीटर. ये लिखने के बाद हमने देखा क्या इनका रेशियो इक्वल है? येस, ऑल द रेशियोज आर 1/2, 1/2, 1/2. इस रेशियो से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो ट्राइंगल है, इसकी सारी साइड्स इस ट्राइंगल से डबल हैं. रेशियो सेम है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे. इस तरीके से सिमिलैरिटी का टेस्ट किया जाता है. अब दूसरी बात, अगर हम देखें कि कौन से ऐसे शेप्स होते हैं
कौन से शेप्स हैं जो ऑलवेज सिमिलर होते हैं, जिनकी सिमिलैरिटी का टेस्ट हमें नहीं करना होता? तो इसके अगर हम एग्जाम्पल्स लेते हैं तो सर्कल्स, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। वो शेप्स में चाहे कितने भी बड़े हों, सपोज मैंने 2 सर्कल्स लिए, फर्स्ट सर्कल ये और सेकंड सर्कल ये दोनों सर्कल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। ठीक है, हम लेते हैं कोई भी स्क्वायर, सपोज मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, इसकी हर साइड 2 सेंटीमीटर है, ओके, और दूसरा स्क्वायर लिया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, और इसकी हर साइड है 6 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों स्क्वायर सिमिलर होंगे? यस, ऑल द स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। वाई? बिकॉज अगर हम इनकी, क्योंकि एंगल्स तो दोनों में 90 डिग्री हैं, तो एंगल्स तो हमें देखना ही नहीं है। अगर हम साइड्स का रेशियो देखें तो इस साइड का रेशियो 2 अपॉन ये वाली साइड 6 इक्वल टू 2 अपॉन 6 इक्वल टू 2 अपॉन 6 इक्वल टू 2 अपॉन 6। अगर हम इन्हें कट करें तो 1/3, 1/3, 1/3 एंड 1/3, सारी साइड्स का रेशियो बिल्कुल इक्वल है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन किया जाए कि ऐसे कौन से शेप्स हैं, 2 शेप्स का एग्जाम्पल दो जो सिमिलर होते हैं ऑलवेज, सर्कल एंड स्क्वायर। ये शेप्स आपस में हमेशा, आपस में इन द सेंस ये नहीं कि सर्कल स्क्वायर के सिमिलर होता है, नो। हम किसी भी साइज़ के 2 सर्कल ले लें, फर्स्ट सर्कल और ये सर्कल, ये दोनों सिमिलर हैं आपस में। हम किन्हीं भी 2 शेप्स के स्क्वायर्स ले लें तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है। नाउ in next video we will discuss about similarity test. Okay.